So first assertion, listen to me carefully. 2-bromobutane is optically active. बना के देखो. 2-bromobutane is optically active. Wait, everyone is not equal. 2-bromobutane, who is saying optical active का मतलब क्या होता है? कायरल कार्बन जिसमें होता है, इनैंशोमर्स बनाएगा. चल लिखा. 2-bromobutane is optically active. बेटे अगर सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन लगी हो ब्यूटेन के, जस्ट इमेजिन, तो एक तरफ आपको इथाइल मिलेगा, एक तरफ मिथाइल लगेगा, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ हाइड्रोजन है. इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है. चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है. गॉट इट? नाउ रीजन सुनो. इट हैज 2 chiral atoms. It has 2 chiral atoms. It has 1 chiral atom only. So you can say assertion is correct, reason is false. Next is orthochlorotoluene. Orthochlorotoluene is less reactive than metachlorotoluene towards nucleophilic substitution reaction. No. Why no? बेटे पहले तो ये सोचो कि टॉलवीन क्या है. CH3 क्या है? -R है, प्लस I भी है, प्लस R भी है. अब दोबारा से क्वेश्चन देखो, दोबारा से कोई सोचो इसको. ऑर्थो क्लोरोटॉलवीन है और आपके पास मेटाक्लोरोटॉलवीन है. अब ये कह रहे हैं ऑर्थो क्लोरोटॉलवीन लेस रिएक्टिव है मेटाक्लोरोटॉलवीन से. बिल्कुल सही है बेटे. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. CH3 ये है टॉलवीन. सारा चैप्टर कर लिया, अभी भी नहीं. ये है ऑर्थोक्लोरोटॉलवीन. और ये पैराक्लोरोटॉलवीन होगा, जहां मर्जी बना लो. ये ऑर्थो और पैरा ये 1-2 पोजीशन ही है. CH3 का +I +R है. टॉलवीन को रिएक्टिव बनाया, सॉरी क्लोरोबेंजीन को रिएक्टिव बनाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अगर आपको याद हो, अगर Cl को रिमूव करके आपको OH लेके आना पड़ता है तो आप डाउस प्रोसेस करते हो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन देके. अगर ये कंडीशन हम कम करते हैं तो हम नाइट्रो ग्रुप लेके आते हैं, ना कि CH3 ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको रिएक्टिव बनाता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसको रिएक्टिव कहां से बनाएगा? अब आपने ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 लगा दी है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका +I +R दोनों है. तो अच्छा फिर, अच्छा सॉरी, मेटा है. मेटा पोजीशन पे अकेला +I है, +R नहीं है. ठीक है. ऑर्थो पे दोनों लग रहे हैं, +R भी लग रहा है, +I भी लग रहा है. ड्यू टू +R इफेक्ट ऑर्थो क्लोरोटॉलवीन कम रिएक्टिव होगी. बिल्कुल सही है. अगर यहाँ पे होता ना ऑर्थो नाइट्रो, तब ये रिएक्टिव होती है ऑर्थो नाइट्रो वाली. किसमें? CH3 बेटे मैं क्या बोल रही हूँ, +R है. हाँ समझा. क्यों? कौन सा इलेक्ट बेटे? मेटा पे R नहीं लगता, पर मेटा पे I लगता है.
ये बात ध्यान से आप समझो, पहले मैं तो समझ गई आपकी भावनाएं। आप ये बात समझो कि आई चाहे ऑर्थो है, चाहे मेटा है, चाहे पैरा लगना ही है, आई सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करता है, पाई को नहीं करता। आई एक डिस्टेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस एक डिस्टेंस इफेक्ट नहीं है। रेजो जितना ऑर्थो पे लग रहा है उतना ही पैरा पे लग रहा है, मेटा पे नहीं लग रहा। बात आई बात समझ। अब CH3 चाहे ऑर्थो पे लगा है, चाहे मेटा पे लगा है, चाहे पैरा पे लगा है, इसका प्लस आई तो है ही है, मगर प्लस आर सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे है। और क्लोरो हेलोएरीन्स को वो रिएक्टिव बनाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दोगे क्लोरोबेंजीन के ऊपर, ये कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा। समझ आ गई? होगी सेशन खत्म, रीजन सुनो। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन पैरा क्लोरोटोलुईन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप अब ये कह सकते हो आपकी असर्शन रॉन्ग है, मगर रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ assertion, this structure is given to you. ये स्ट्रक्चर देने के बाद ये आपको कह रहे हैं इज अलाइलिक टर्शरी हेलाइड। ये स्ट्रक्चर एक अलाइलिक टर्शरी हेलाइड है। क्यों? है ठीक है, और विनाइल बनाओ, विनाइल क्लोराइड बनाओ। सिर्फ 2 कार्बन होते हैं विनाइल में, 3 तो होते ही नहीं। 2 CH2 डबल बॉन्ड CH ये विनाइल है। तो ये डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन और आ रही है, उसके बाद CH3 आ रही है। बिल्कुल सही है बेटे, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। ये कार्बन है, इधर से देखो, ये कार्बन है, इधर से मत देखो, फिर लाइलिक नहीं नजर आ रही है हमें। ये कार्बन है, ये CH और CH डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड है। अलाइलिक क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, ये अलाइलिक है। दिस इज अलाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज विनाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड में हमने क्या देखा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्लोरीन। तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ब्रोमीन। साथ में ये C, ये भी C, ये भी C और ये भी C। इससे क्या बनी? ये टर्शरी। फिर टर्शरी भी बन गई, एलाइलिक भी बन गई। समझ आ रही है? अब ये बिल्कुल सही हमें कह रहे हैं। अब रीजन सुनो। द आयोपेक नेम इज 4 ब्रोमो, इसका नाम 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2इन, 4 मिथाइल पेंट 2इन। सही है? तो मीन्स असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, मगर असर्शन एक्सप्लेनेशन नहीं है। Now out of HI, HBr and HCl, HI is more reactive towards nucleophilic substitution reaction. Why? Why? कम होती है। क्यों?
क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। अब रीजन it is due to low bond dissociation enthalpy. It is due to low bond dissociation enthalpy. Dissociation enthalpy. Reason and assertion both are very much correct and it is very much good explanation. ठीक है, क्योंकि HI का बॉन्ड टूटेगा तभी अटैक करेगा. Now chlorobenzene on सल्फोनेशन. अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन हो और यू विल रिग्रेट कि हमने सुना नहीं. मैं फिर कह रही हूँ बेटे, बोर्ड के एग्जाम्स में आपके पास बहुत क्वेश्चंस हैं, जितने आपसे सुने जाते हैं, टीचर बोल रहे हैं, बुक्स पढ़ी जाती है, पढ़ लो. नहीं समझ आ रही है आपको ये बात. क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन गिव पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट. यस, ठीक है. क्लोरोबेंजीन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. पैरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है. सो दे आर गिविंग अस रीजन SO3H. तो सल्फोनिक ग्रुप आपने ऐड किया है. इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. Cl है, ये नहीं है, तो रीजन इज रॉन्ग. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्लोरो एस की वजह से हुआ है, ना कि SO3H के कारण. Alkyl iodide can be prepared by treatment of RCl or RBr with sodium iodide in acetone. This is a Finkelstein reaction. ठीक है. Why? NaCl and NaBr are soluble in acetone while NaI is not. क्यों NaI क्यों नहीं है? सोडियम आयोडाइड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? NaCl, NBr are soluble in acetone. छोटी क्लासेस ये तो कर रहे हो. सोडियम क्लोराइड soluble in water. सोडियम क्लोराइड तो वाटर में soluble है भाई. They are saying that NaCl or NBr are soluble in acetone. अब रॉन्ग हो गया. अब नेक्स्ट सुनो. KCN react with methyl chloride to give methyl isocyanide. अगेन मैं बोल रही हूँ, KCN react with methyl chloride to give methyl isocyanide. KCN के साथ तो बेटे सायानाइड ही मिलते हैं. आइसोसायानाइड AgCN के साथ मिलता है जब कोवलेंट बॉन्ड बना होता है. तो आपकी असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है बेटे. इतने इजी असर्शन रीजंस है ना ये. अगर अभी भी आपके पास आंसर्स नहीं आ रहे हैं ना, पढ़ना शुरू कर दो. इससे इजी नहीं हो सकते. Cn नेगेटिव इज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल. बिल्कुल सही है रीजन. और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का असर्शन रीजन है, जो दो साइड से अटैक कर सके, सी से भी एन से भी. जब KCN के साथ लगा होता है तो सी से अटैक करता है, जब AgCN के साथ लगा होता है तो एन से अटैक करता है. AgCN में बॉन्ड कोवलेंट है, KCN बॉन्ड में आयनिक है. नाउ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड. टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
undergoes Wood's reaction to give 2,2,3,3 tetramethyl बना के देखो बेटे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेट देम ट्राई। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की वुड्स रिएक्शन कराओ, क्या रिजल्ट आ रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 मोल्स लोगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। Tertiary butyl bromide undergo Wood's reaction to give 2,2,3,3 tetramethyl butane. करो रेक्ट। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन सी क्या होती है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अब ऐसे 2 मोल्स लो और सोडियम के साथ रिएक्ट करो और क्या आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? आ रहा है 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। क्यों नहीं आ रहा? ये आंसर ये आएगा CH3 तो बनने क्या 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। हो गया? हाँ NaCl निकल जाएगा, ये 2 मोल्स में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब रीजन दे आर गिविंग टू यू, इट्स वुड इन वुड्स रिएक्शन alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atom present in halide. बिल्कुल सही, सेम यही है। Presence of, next assertion, presence of nitro group at ortho position increase the reactivity of nitroarenes towards nucleophilic substitution reaction. बिल्कुल सही। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे ऑर्थो पैरा पे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। रीजन, nitro group being an electron withdrawing group decrease the electron density over the benzene ring. बिल्कुल सही है। Next, in monohaloarenes, further electrophilic substitution occurs at ortho and para position. क्यों? ट्रू है। दोबारा बोलिए। इन मोनोहैलोरीन्स, मोनोहैलोरीन क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहैलोरीन? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन कि बेंजीन में के ऊपर एक ही हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है। अब दे आर सेइंग मोनोहैलोरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बिल्कुल सही है। हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, पैरा मेजर मिलता है, ऑर्थो माइनर मिलता है, क्योंकि जो हैलोजन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इन मोनो हैलोजन haloarenes further substitution result at ortho and para position. Reason सुनो, halogen atom is a electron withdrawing. Reason, ये assertion थी, अब reason क्या है? Halogen atom is electron withdrawing.
रीजन एज ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटे। हैलोजन एटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर वैसे देखा जाए तो इस केस में ये प्लस आर इफेक्ट के कारण है, मगर अगर अकेले हेलोजन एटम की बात करें तो हम ये क्या बोलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बहुत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बहुत ज्यादा है, ये माइनस आई इफेक्ट भी रखता है। समझ आ रही है? अगर देखा जाए इसमें प्लस आ रहा है पर इसमें साथ ही क्या है, माइनस आई भी। नाउ नेक्स्ट असर्शन। हाँ, assertion is the correct, reason is the wrong statement, reason is also correct। आंसर बी बेटे, बी, क्योंकि आपकी assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, मगर अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। assertion, aryl iodides can be prepared by the reaction of arene with iodine in the presence of oxidizing agent। Again, listen to question carefully. And these all are NCERT exemplar problems. These all are. Means the probability of coming in exams are more. समझ आ रही है? अब ध्यान से सुन लो। Aryl iodide can be prepared. Aryl iodide क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर आयोडीन, ठीक है? Can be prepared by the reaction of arenes, मतलब आपने बेंजीन ले ली है, विद आयोडीन, आयोडीन के साथ आप रिएक्ट करोगे, बेंजीन को आयोडीन के साथ आप रिएक्ट करोगे। वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। देखो, अगर मैं बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हूँ तो क्लोरोबेंजीन बनता है, इजंट इट? और साथ में क्या मिलेगा? HCl, क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाएगा और साथ में आपको HCl मिलेगा। वही अगर बेंजीन को जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आइडोबेंजीन मिलेगी आपको, साथ में क्या निकलेगा? HI। HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ऐसी रिएक्शन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं, सिर्फ HI की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 या आयोडिक एसिड, दैट इज HiO3, ऐसे लेते हो आप। ये +1 में कर लेते हो ये कंसेप्ट आप, जो आप सुनते ही नहीं थे, ठीक है? तो अगेन बेंजीन से अगर क्लोरोबेंजीन बनानी है तो आप बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड लाइक FeCl3, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलती है और साथ में HCl बनती है। मगर यही आइडोबेंजीन बनाने के लिए आपको बीच में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? जो बाई प्रोडक्ट HI बनता है वो रिड्यूसिंग है, इसलिए रिएक्शन को रिवर्स करवा देगा। समझो इस बात को, HI क्या करेगा? रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। तो रीजन बता रहे हैं जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड I2 into HI, I2 into HI, oxidizing agent oxidizes iodine into hydrogen iodide। ये तो रिड्यूस हो रहा है, क्यों? सही है, आयोडीन अगर HI बन रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है। आयोडीन में आपने हाइड्रोजन डाल दी तो ये ऑक्सीडाइज होगी। उल्टा है ऑक्सीडाइज, कि HI को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, ना कि आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है HI में। तो रीजन रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट to replace chlorine by OH in chlorobenzene in comparison to that in chloroethane। कितना इजी है ये, तो कितनी बारी कर चुके हैं कि हेलोकेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी जाती है, हेलोरीन लेट जाती है, वही घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि क्लोरीन, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्लोरोइथेन। बिल्कुल सही है, हेलोएल्केन में हम रिप्लेस कर नहीं सकते, हेलोरीन में हम कर सकते हैं। रीजन दे रहे हैं जी, क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बिल्कुल सही है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाएगा। नेक्स्ट, enjoy the food break.